प्रदेश में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। वो नेता जो पिछले चुनाव के बाद नजर तक नहीं आए, कोरोना महामारी जैसे समय में भी जो क्वारंटीन होकर मस्त सोए पड़े रहे, वो सब अब नींद से जाग गए हैं और अब उनको जनता की याद आ गई है। चुनाव है भाई, अब नहीं तो कब। प्रदेश के सभी राजनीतिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की फिराक में लग गई हैं। अब हमारे देश में छोटे से लेकर बड़े चुनाव, सांप्रदायिक दंगे, भाई भतीजावाद, हिंदू मुसलमान, जातिवाद आदि की राजनीति किए बिना हो, ऐसा तो अब जहन में ख्याल तक नहीं आता। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी का राज्य है। प्रदेश में किसान आंदोलन के अंतर्गत हुए महापंचायत में किसानों ने सरकार को जमकर कोसा। जाट वर्ग में भी बीजेपी के प्रति बेहद नाराजगी है। ऐसे हालात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए योगी सरकार गुज्जरों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की तरकीब ढूंढ रही है। जाट और गुज्जर के वोट को लेकर बीजेपी ने दांव पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि योगी के लिए उत्तर प्रदेश में सिरदर्द बनते जा रहे जाट वोट और इनकी नाराजगी के बावजूद क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2019 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी? क्या गुज्जरों के सहारे बीजेपी की नैया पार हो सकती है? नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर और इंडिया रिपोर्ट पर आप देख रहे हैं रियल रिपोर्ट। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बीजेपी के लिए दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के आयोजन के बाद से परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। इस महापंचायत में किसान नेताओं ने खुलकर बीजेपी की आलोचना की थी। इसके बाद से बीजेपी चुनाव के दौरान जाट बहुल इलाकों में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई करने का रास्ता तलाश रही है। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी जाटों की नाराजगी से पैदा हुई चुनौती का सामना गुज्जर समुदाय के सहारे करने की कोशिश कर रही है। अब ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। किसानों और जाटों का बीजेपी से यूं नाराज होना वाकई पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि किसानों के ये महापंचायत उन्हीं क्षेत्र में हुए हैं जिनके दम पर बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 5 सितंबर की किसान महापंचायत ने बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आइए पिछले कुछ चुनावों का विश्लेषण कर आपको बताते हैं कि बीजेपी के लिए चुनावी समीकरण किस तरह से बदल रहा है। साल 2013 से पहले तक इस क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल सशक्त स्थिति में था, लेकिन 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों में भारी बदलाव देखा गया। साल 2012 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुल 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन दंगों के बाद बदले राजनीतिक माहौल की वजह से साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 88 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 में भी इस क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2019 के आम चुनाव तक बीजेपी को जाटों का समर्थन मिला था, लेकिन पिछले 2 सालों से जाट समुदाय धीरे धीरे बीजेपी से दूर हटता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली माना जाता है और बीजेपी साल 2013 के बाद से लगातार इस समुदाय को अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है। इन्हीं कोशिशों के दम पर बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 2012 की अपेक्षा बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन गन्ना किसानों की समस्याओं और किसान आंदोलन की वजह से अब ये समुदाय बीजेपी से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस समस्या का हल निकालने के लिए गुज्जर बहुल क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुज्जर जाटों के बाद दूसरा राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली समुदाय है। इसका प्रभाव सहारनपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक है। वोटों के लिहाज से देखा जाए तो सहारनपुर में गंगोह, शामली में कैराना और मेरठ मुजफ्फरनगर क्षेत्र में हस्तिनापुर और खतौली, बागपत और लोनी गौतम बुद्ध नगर और दादरी गुज्जर बहुल इलाके हैं। यानी कि जाटों की नाराजगी के मध्य उनके वोट की भरपाई करने के लिए गुज्जरों को साधना बीजेपी की रणनीति है और कह सकते हैं कि मजबूरी भी। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत कुछ समय पहले सीतापुर आए थे, जहां उनको सुनने के लिए लगभग 50,000 लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें से लगभग 10,000 लोग बाहर से आए थे।
ऐसे में टिकैत की ताकत और उनके प्रति किसानों के समर्थन को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो साफ है, एक तरफ जाटों का बीजेपी से विफर होना और दूसरी तरफ किसानों का सरकार के खिलाफ आंदोलन और आंदोलन को भारी जन समर्थन बीजेपी के सामने बड़ी समस्या है। और इस बार तो अपना पुराना तरीका अपनाकर उन्हें देशद्रोही करार भी नहीं दे सकते। हालांकि कोशिश पूरी है इनकी, लेकिन ऐसा करने से नुकसान बीजेपी अपना ही करेगी, क्योंकि आप जितना इस आंदोलन के खिलाफ बोलते जाएंगे वो किसानों के बीच मजबूत होते जाएंगे। अब समस्या बड़ी है, लेकिन योगी और इनके नेता खिलाड़ी भी धुरंधर है। अब कहां क्या बोलकर नफरत फैलाकर राजनीति करना है, इनके हजार तरकीब इनको आते हैं। ऐसे में कोशिशें तो पूरी हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी सफल होंगी ये कहना मुश्किल है। आखिरी में ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी या कोई भी पार्टी अच्छी बुरी सारी कोशिशें करेंगी, मुद्दों से भटकाने की भी और बेवजह के मुद्दे बनाने की भी। ऐसे में आपको देख समझकर अपने मुद्दों पर अपना नेता चुनना है। जाट, गुज्जरों और किसानों के वोट की राजनीति क्या रंग लाएगी, वक्त बताएगा। अब वीडियो के आखिर में जाते जाते आपके लिए हमेशा की तरह एक सवाल छोड़कर जाती हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वोट देने के लिए आपके मुद्दे क्या हैं? विकास, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते तेल पेट्रोल के दाम, आंदोलन या फिर गुज्जर, हिंदू मुसलमान, जाट, किस बेसिस पे वोट करेंगे आप? जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में।